हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। जो भी हम लोग कंट्रोल फ्लो है उसको हम लोग पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेरेटिकली कैसे इफ एल्स कंडीशन वर्क करता है। फ्लो डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि कैसे ये वर्क होता है। चलते हैं। इफ कंडीशन इज इन जावा, check whether the condition is true or false and execute code based on the if true, execute it. If not, then terminate. Not terminate, एक्चुअली अगर फॉल्स आता है तो क्या होगा, ये स्किप कर देगा, पर्टिकुलर ब्लॉक को ये स्किप कर देगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम लोग को ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं कि क्या होता है। एक्चुअली यहाँ कंडीशन होगा, कंडीशन चेक होगा। इफ के अंदर में एक कंडीशन लिखे रहेंगे जो चेक होगा। अगर ट्रू होता है तो इफ के अंदर जो भी ब्लॉक रहेगा वो जाएगा, और इफ का भी जो भी ब्लॉक रहेगा, कोड रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद इफ से हम लोग बाहर आ जाएंगे, इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। अगर फॉल्स आता है तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं, मतलब हम लोग को इफ कंडीशन के अंदर में जो भी ब्लॉक रहेगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग बाहर आ जाते हैं। ये होता है हम लोग का इफ स्टेटमेंट का फ्लो। यहाँ पे बताया गया हम लोग का मतलब कोड में करके समझे हैं। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो मान लो उस नंबर को 1 डिक्लेयर कर देते हैं, तो जो ये आउट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो अंदर में जो भी हम लोग लॉजिक लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक और पॉइंट होता है, अगर हम लोग के पास सिंगल लाइन है कोड, अंदर में इफ के अंदर में सिंगल लाइन लॉजिक लिखे हैं, तो हम लोग का कर्ली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग मल्टीपल लाइन कोड लिखे हैं, मल्टीपल लाइन हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखे हैं, तभी हम लोग को कर्ली ब्रैकेट यूज करना होता है इफ कंडीशन में, इफ एल्स कंडीशन में, जो भी कंडीशन होता है उसमें। आगे चलते हैं। if else condition, if else condition is used to execute one block of code if the condition is true, and if it is false then else will be executed। अगर एक if कंडीशन में हम लोग कंडीशन दिए हैं, अगर कंडीशन का ब्लॉक अगर ट्रू होता है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स में जो भी हम लोग लॉजिक लिखे रहेंगे यहाँ पे वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये अगर कोई भी केस रहे, अगर ट्रू रहे तब भी एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन का ब्लॉक, अगर फॉल्स रहे तो एल्स कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे फ्लो चार्ट में हम लोग समझ लेते हैं। एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे इफ कंडीशन में अगर ट्रू होता है तो ये इफ कंडीशन में चला जाएगा। अगर ट्रू नहीं होता है तो ये एल्स कंडीशन में चला जाता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो अगर ट्रू हुआ तो इफ का जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स का जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा और ब्लॉक से बाहर आ जाता है। ये हो गया हम लोग का इफ एल्स का लॉजिक। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। हो गया एलसिफ। एलसिफ क्या होता है हम लोग के पास? एलसिफ होता है कि हम लोग मल्टीपल एलसिफ हम लोग लिख सकते हैं। एक इफ कंडीशन होगा, देन आफ्टर दैट हम लोग मल्टीपल एलसिफ कंडीशन लिख सकते हैं। एट द एंड हम लोग एल्स कंडीशन लिख देते हैं। तो क्या होता है कि ये चेक करता है, सारे केसेस को चेक करते जाता है। जैसे सपोज ये पहला केस आया, पहला चेक किया, फॉल्स आ गया, देन ये दूसरा केस में क्या आएगा चेक। अगर ट्रू हो गया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और ये जितना केसेस रहेगा वो उसको बाकी केस को जो पास ऑन कर देगा, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। और जो भी ये जो कंडीशन के अंदर में रहेगा वो सबको बाकी को पास ऑन कर देगा। जो एग्जीक्यूट करेगा, जो ट्रू होगा उसी को एग्जीक्यूट कर देगा। सपोज इफ के अंदर में जो भी लॉजिक रहेगा उसको मान लो ये केस ट्रू हुआ इफ का, तो इफ के अंदर में जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी को पास ऑन कर देगा। यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना चेक करेगा। इफ अगर ये इफ का फेल हो गया तो क्या होगा, ये एल सिप में जाएगा, एल सिप को चेक करेगा। अगर ये ट्रू रहा तो ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला ब्लॉक, और इसके बाद फिर ये पास ऑन कर देगा बाकी ब्लॉक को। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट वाले एल सिप में जाएगा। हम लोग के पास मल्टीपल एल सिप, यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल दी हूँ, मल्टीपल रहते हैं, हम लोग एन नंबर ऑफ एल सिप लिख सकते हैं। सारे टेस्ट केसेस को अगर चेक करते जाएगा
अगर सारे फेल होते गए एट द एंड हम लोग एल्स लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स जो इन रिस्पेक्टिवली ऑफ टेस्ट कंडीशन, ये एग्जीक्यूट होगा सारे को अगर फेल कर देता है। लेकिन जो एल्स है वो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपको नहीं लिखना है एल्स ब्लॉक तो आप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। या एल्स नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, अगर सारे कंडीशन मैच नहीं होते हैं तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये पास ऑन कर देगा जो कंडीशंस को, और ये चला जाएगा अगले लाइन में। जो भी हम लोग का अगला लाइन होगा हम लोग के कोड में, वो वहाँ चला जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं इसी को। क्या होता है, पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू हो गया तो यहाँ जो भी ब्लॉक रहेगा एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन को पास ऑन करके यहाँ बाहर आ जाएगा। ये हो गया आउट ऑफ द कंप्लीट कंडीशन। कंडीशन मतलब जितना इफ एल्स कंडीशन है सारे कंडीशन से बाहर आ गया। अगर ये फॉल्स रहा तो यहाँ जाएगा और दूसरा कंडीशन को चेक करेगा। तो दूसरा कंडीशन अगर ट्रू रहा तो ट्रू रहेगा, तो इसका जो भी लॉजिक रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट नहीं होगा, ये जो पास ऑन कर देगा जितना भी रिमेनिंग ब्लॉक रहेगा उसको। अब अगर ये भी फॉल्स रहा तो ये यहाँ नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ एल्स इफ कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, वहां तक जाएगा। सारे अगर फॉल्स हो जाते हैं एट द एंड तो एल्स हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये मैंडेटरी नहीं होता है यहाँ पे। अगर नहीं रहा तो यहाँ फॉल्स होके यहाँ डायरेक्ट यहाँ टर्मिनेट होके यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पर। मतलब टर्मिनेट नहीं, ये पास ऑन हो जाएगा, जितना ब्लॉक होगा वो पास ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगला लाइन का जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो, अगर एल्स लिखे हैं तो एल्स में जो लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन क्या होता है कि अगर सपोज हम लोग के पास मल्टीपल इफ कंडीशन है, मल्टीपल, और वो एक इन इफ के अंदर में दूसरा इफ लिखे हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। पहले क्या होता है कि आउटर इफ चेक होता है। अगर आउटर इफ कंडीशन ट्रू है तभी ये इनर इफ कंडीशन के पास जाएगा। और इनर आउटर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहीं से ये क्या होगा, पास ऑन कर देगा सारे ब्लॉक को। अगर ये आउटर इफ कंडीशन ट्रू है तो ये इनर इफ में जाएगा। इनर इफ को फिर से चेक करेगा, अगर इनर इफ ट्रू है तभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इनर इफ अगर फॉल्स हो जाए तो ये मूव ऑन कर देगा इनर इफ को। और यहाँ अगर नीचे में कुछ और लॉजिक लिखे हैं तो यहाँ का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, और नहीं लिखे हैं तो सीधा ये सारे ब्लॉक को पास ऑन करके यहाँ पे आगे जो भी लॉजिक लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है, अगर उस ब्लॉक का आउटपुट क्या है, कंडीशन मैच नहीं करता, फॉल्स आता है, तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक को पास ऑन कर देता है और अगले लाइन में चला जाता है। यहाँ ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं इसी को। यहाँ कंडीशन है, सपोज ये आउटर इफ कंडीशन है। आउटर इफ कंडीशन अगर चेक होता है, जाता है इनर इफ कंडीशन के पास। इफ कोड फिर से, इफ में अगर कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग और कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोड रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन दूसरा इफ के पास जाएगा, अगेन इनर इफ चेक होगा। इनर इफ अगर फॉल्स होता है तो यहाँ से एग्जीक्यूट, ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। इफ सारा इफ ब्लॉक ये पास ऑन हो जाएगा। अगर आउटर इफ में अगर फॉल्स हो जाए तो ये यहीं से सारा इफ ब्लॉक को पास ऑन कर देगा। मतलब इसमें जो भी अपना लॉजिक लिखा रहेगा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डायरेक्टली पास ऑन कर देगा और ये चला जाएगा सारे इफ कंडीशन से बाहर। और आगे जो भी हम लोग कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इनर इफ में जो भी अगर ट्रू होता है तो जो भी कोड रहेगा इनर इफ के अंदर में वो एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर एट द एंड क्या होगा, इनर इफ क्लोज होगा और उससे बाहर जाएगा और आगे जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। ऐसे नेस्टेड इफ होता है। आगे चलते हैं। नेस्टेड इफ के बाद होगा स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, इट इज यूज टू सेलेक्ट वन एमोंग ऑफ मल्टीपल ऑप्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये भी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ही होता है हम लोग के पास। जैसे इफ एल्स में हम लोग एक सेलेक्ट करते हैं, अगर ट्रू हो गया तो उसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ब्लॉक को। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग वही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा वे हम लोग का सिंटैक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस मतलब जैसे घर में हम लोग यूज करते हैं स्विच, सिमिलरली वही स्विच होता है कि, एक मिनट, हाँ, सेम स्विच ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है कि अगर स्विच ऑन किए तो एक
सपोज लाइट ऑन हुआ, सिमिलरली क्या होता है, स्विच ऑफ किए तो लाइट ऑफ हो जाएगा। सेम यहाँ भी स्विच होता है। अगर केस वन अगर केस वन मैच हुआ तो केस वन के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर केस वन मैच नहीं हुआ तो केस टू में जाएगा, केस टू को चेक करे, केस को सेकंड केस में जाएगा, जो सेकंड केस को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता है तो इसका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो क्या होगा कि मल्टीपल केसेस होंगे, यहाँ पे चेक करते जाएगा सारे केस को। अगर कोई भी केस मैच होता है तो क्या होगा, उसके अंदर जो भी लॉजिक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज सारे केसेस मैच नहीं होता है तो क्या होगा कि वो जो भी केस होगा वो एट द एंड हम लोग डिफॉल्ट केस लिखे रहेंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट केस होता है। डिफॉल्ट केस जो जो है, अगर सारे केसेस मतलब मैच नहीं होते हैं तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली ये क्या होगा, जो हम लोग का इफ एल्स रहता है सेम होता है। अगर केस अगर मैच होता है तो एग्जीक्यूट होता है जो ब्लॉक जो भी हम लोग कोड लिखे रहते हैं। अगर केस मैच नहीं होता है तो हम लोग का जो भी ब्लॉक का कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्विच केस में क्या हो, इसका सिंटैक्स होता है जो भी हम लोग पास करते हैं वेरिएबल ना, ये डेटा टाइप और जो केस का डेटा टाइप है वो मैच होना चाहिए। केस में हम लोग स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इंटीजर भी पास कर सकते हैं, डबल भी पास कर सकते हैं। तो ये दोनों डेटा टाइप मैच होना चाहिए। सपोज ये इंटीजर है और ये यहाँ पे हम लोग डेट हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, तो ये वाला भी जो केस का है ये वैल्यू भी हम लोग का इंटीजर ही रहेगा। सपोज हम लोग डबल या स्ट्रिंग पास करने का ट्राई करेंगे तो ये फॉल्स हो जाए, ये यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर हम लोग को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देंगे और यहाँ पे अगर ये जाएगा इक्वेट करेगा, केस को मैच करेगा। अगर मैच होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट केस में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सेम चेक करेगा, अगर को मैच होता है ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होता है तो नेक्स्ट में चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे n नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखाए रहते हैं, ये सारे ब्लॉक ऑफ कोड को चेक मैच करेगा। अगर कोई भी ब्लॉक कोई भी केस अगर मैच करते हैं तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सपोज सारे केसेस मिस मैच होते हैं, अगर मैच नहीं करते तो एट द एंड क्या होगा, डिफॉल्ट केस रहता है। डिफॉल्ट केस में जो भी हम लोग लॉजिक लिखे रहेंगे वो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। यहाँ भी डिफॉल्ट केस मैंडेटरी नहीं होता है। डिफॉल्ट केस अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अगर स्किप करना है तो डिफॉल्ट को स्किप करोगे। तब क्या होगा कि ये सारा जो स्विच केसेस है इसको बाईपास कर देगा और ये आगे लाइन में नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और नेक्स्ट लाइन का लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है स्विच केसेस। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।